दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाप और बेटी के कुछ गंदे कारनामे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक सौतेला बाप और एक सौतेली बेटी शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, जिसका नाम बाप का नाम जॉन होता है और बेटी का नाम जॉय होता है। जॉय इन सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और जॉन एक रिटायर सोल्जर है। जॉन एक साइको इंसान है जिसे लड़कियों को टॉर्चर करना काफ़ी पसंद है। इससे पहले भी उसने काफ़ी सारे लड़कियों को टॉर्चर किया है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे नहीं पकड़ पाया है। जॉय को अपने डैड के बारे में सारी सच्चाई पता है, लेकिन अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा डरती है और डर के कारण उसका साथ देना पड़ता है। जॉय काफ़ी बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये सब कुछ नहीं हो पाता है। रात में जॉय और जॉन एक नए शिकार में जाते हैं और दोनों जाकर बार में एक नए शिकार का तलाश करता है और जॉन शिकार ढूंढने के लिए जॉय का इस्तेमाल करता है और एक शिकार मिल भी जाता है, यानी कि उस लड़की को साथ में अपने घर लेकर आते हैं। उस लड़की को जॉन एक अंधेरे से कमरे में लेकर जाते हैं। जब उस कमरे का लाइट ऑन होता है तब वो लड़की डर के मारे चिल्लाने लगता है। उस रूम में कई सारे लड़कियों का फोटो लगा रहता है। अगला शिकार ये लड़की बनेगा, इसके लिए जॉन भी इसका भी फोटो निकाल रहा है। फिर जॉन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसको टॉर्चर करने लगता है और दूसरी तरफ जॉय को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। और अगले दिन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर रोड पर पैदल चल रही होती है और एक उसे गाड़ी दिखाई देता है, उसे लिफ्ट मांगती है। उस गाड़ी में उस टाउन का डेविड स्कॉट होता है। फिर जेनिफर को डेविड स्कॉट लिफ्ट दे देता है। जेनिफर के मिसिंग हुई लड़कियों का फोटो दिखता है। फिर जेनिफर उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो डेविड स्कॉट उसको बताता है कि मैं इस मिशन में काम कर रहा हूँ। फिर स्कॉट उसे रास्ते में छोड़ देता है उसके घर तक। फिर वहाँ से जेनिफर चला जाता है। फिर हम वही रूम देखते हैं जिसमें उस टॉर्चर गर्ल को रखा गया है और दर्द के मारे परेशान है। जॉन की बेटी वहाँ आती है और उसके सामने एक फांसी का फंदा लटका देता है। उस लड़की को बोलती है कि तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो टॉर्चर सहो जिंदगी भर या तो फांसी में लटक जाओ। फिर वो लड़की सोचने लगती है। सोचने के बाद उसका पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और फांसी में लटक कर मर जाती है। जब रात को जॉन घर आता है तो उस रूम में जाकर देखता है तो वो लड़की फांसी में लटक रहा होता है और मर गई थी और उसको पता चल जाता है कि ये सब कुछ जॉय का काम है। फिर जॉन जॉय के पास आता है, उसको पनिशमेंट देता है और वह पनिशमेंट यह होता है कि मरी हुई लड़की का पैर काटना होता है। जॉय को काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है, लेकिन मजबूरन जॉन का डर से ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर हम डेविड स्कॉट को देखते जो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहे होते हैं। बाद में उसको पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत को कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बच्चे डेविड स्कॉट का कार का हवा निकाल देते हैं। फिर कार पंचर हो जाता है। बाद में सामने डेविड स्कॉट को एक गैराज सामने दिखता है जो गैराज जॉन का होता है। फिर जॉन डेविड स्कॉट का कार को अपने पिकअप वैन में लदा कर लेके जाते हैं और डेविड स्कॉट जॉन से पूछताछ करती है, मैंने आपको कहीं देखा है? तो जॉन उसे बताता है कि मैं भी एक सोल्जर रह चुका हूँ। फिर जॉन से काफ़ी सारे बातचीत होती है और डेविड स्कॉट को उस पर कुछ गड़बड़ लगता है और जॉन के बारे में अपने सीनियर से पूछताछ करते हैं। बाद में उसे अपने सीनियर से बात करते वक्त जॉन को मैं जानता हूँ, जॉन पहले सोल्जर रह चुका है और उसके साथ उसका अभी एक नया गर्लफ्रेंड रहता है। पहले उसने शादी किया था मगर वह मर गई और अभी उसका पास एक नया गर्लफ्रेंड है, यानी किसी भी को पता नहीं कि वह उसका सौतेली बेटी है। फिर उस रात को दोनों नए शिकार में निकलते हैं और फिर वहाँ एक बार में जाते हैं जहाँ उसे जेनिफर पे नज़र पड़ती है। तो उस को जॉन बोलता है आज मेरा शिकार यही बनेगा। उसकी बेटी जॉय उससे बात करने के लिए वहां जाती है और तो उसे जाकर बातचीत करती है और पीछे मुड़कर देखता है तो जॉन को एक नया शिकार मिल चुका है। तो जॉन उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पिला देता है और फिर बाद में दोनों गाड़ी में लेके उसको आ जाता है। फिर जॉन उस लड़की को बंद करके आँख उस रूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद
उस लड़की को आँख खोलने के लिए बोलते हैं तो उस रूम को देख के वो लड़की डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। वो जॉन उसे पकड़कर लोहे का बेड में बुरी तरह से बांध देता है और उसके साथ भी वही टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड स्कॉट को अभी भी जॉन पर शक हो रहा है और उसके बाद जॉन पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है और उसे पता चल जाता है कि जॉन को मिलिट्री बेस से निकाल दिया गया था उसकी बुरी कामों की वजह से। उसके बाद अगले सुबह डेविड स्कॉट अपने सीनियर की बेटी को बुलाते हैं। फिर दोनों मिलकर उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वह अपने सीनियर की बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। फिर उसको बताती है कि जॉन का वो गर्लफ्रेंड नहीं, उसका सौतेला बेटी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉय को जेनिफर से मिलने के लिए बाहर जाती है और जेनिफर से बातचीत करने लगती है। हमें यह पता चलता है कि जॉय जेनिफर को पसंद करने लगता है। फिर बाद में जॉन आता है और जॉय को वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि फिर कभी अगली बार तुम बिना पूछे बाहर नहीं निकलना। फिर दोनों घर आ जाते हैं और जॉन फिर उस लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और बाहर उसके चिल्लाने की आवाज़ जॉय को बहुत ही ख़राब लगता है और जॉय अपने हाथों में गन लेकर अपने सौतेले बाप को शूट करने के लिए जाता है। लेकिन जॉन को पता रहता है कि ये मुझे नहीं मार सकता है और यही हुआ, जॉन वहाँ से निकल जाता है। फिर जॉय उस लड़की के पास आता है और उस लड़की से जॉय बोलता है कि मुझे तुम्हारा ये इतना तड़पना बहुत ही ख़राब लगता है, इस आदमी का टॉर्चर मत सहो और ये लो गन और शूट कर लो अपने आप को। फिर वह लड़की सोचने के बाद अपने आप को गोली मार लेती है। फिर हम आगे देखते डेविड स्कॉट जॉय का बचपन का स्कूल जा रहा होता है और उस स्कूल में जाकर जॉय के बारे में पूछताछ करता है तो उसे वहाँ से पता चलता है कि वह जॉन का सौतेली बेटी है। फिर एक दिन जॉन और जॉय शॉपिंग करने के लिए जाते, वहाँ डेविड स्कॉट जॉय से मुलाकात करती है। डेविड स्कॉट उससे बात करता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम एक सच्ची लड़की हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। और उसी वक्त जॉन आता है। उसके बाद जॉय डेविड स्कॉट को बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बारे में जॉय जॉन को बोलती है। फिर वही रात और जॉय दोनों अगले शिकार में जाते हैं। वहाँ जॉन को जेनिफर पर नज़र पड़ता है और वह डिसाइड करता है कि आज मेरा शिकार जेनिफर बनेगा। फिर जॉन जेनिफर से जाकर बातचीत करता है और उसे ड्रिंक पिला देता है और जेनिफर बेहोश हो जाती है। बाद में दोनों जेनिफर को वही रूम में लेकर आते हैं। फिर जॉन जेनिफर को वही लोहे के बेड में बांध देता है। डेविड स्कॉट जॉन का पीछा करते हुए उसका घर तक आ जाता है। डेविड स्कॉट का पैर फंस जाता है और वह जॉन ने लगाया था लड़कियों को ना भाग सके। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जॉय और जॉन बाहर आते हैं और वहाँ देखता है कि डेविड स्कॉट का पैर फंसा हुआ है और जॉन समझ जाता है कि ये मेरा पीछा कर रहा था। बाद में जॉन डेविड स्कॉट को मारने लगता है बुरी तरह से और फिर बेहोश हो जाता है डेविड स्कॉट। और उधर रूम में जेनिफर अपने हाथों को खोलकर कहीं छुप जाती है जिसको जॉन उसे खोजने लगता है। फिर जॉन को जेनिफर दिख जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। जेनिफर भी हार नहीं मानती है, उससे लड़ाई करती है और वहीं रूम में डेविड स्कॉट को बांध देता है और वहाँ जॉय भी होता है। फिर डेविड स्कॉट जॉय को बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई छुपा हुआ है। जॉन बाहर आता है बंदूक लेकर और जॉन समझता है कि अब वो उसे मार देगा, लेकिन जॉन को जॉय शूट कर देता है और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है। अब हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर।